13th वाला। यस सर, और 15 13 में तो a स्क्वायर ही नेगेटिव आ गया। अरे पहले मैं तुमको 11 का फंडा क्लियर कर दूं। मैंने तुमको बोला था कि जे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एक्स है, तो पहले तो क्या करके देखना चाहिए मेंस में। तो मैंने तुमको, मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस लगा दूं थोड़ा सा, वैसे तो सही है तुम लोगों ने किया होगा। मैंने इसके लिए तुमको कॉपी में लिखा रखा है। इसके लिए बस सिर्फ क्या करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या सॉल्व कर लेना चाहिए, एक्स। तो पहले तो उससे एक बार एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो सोचो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा, x प्लस 1। तो तुमको लगता नहीं, ऐसे काट मत देना भैया, सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो। तो x 0 आ गया और x कितना आ गया, माइनस। ठीक है ना, ये यहाँ तो क्लियर सबको। हाँ। यस लेकिन मैं ना जेई का एग्जाम देने जा रहा हूँ और मेरा टाइम है, तो मैं थोड़े बड़े तरीके से भी जाऊंगा। मैंने बोला था ना कि ऐसे श्योर मत हो जाया करो, लेकिन जेई में आज तक हुआ नहीं है। तो अब देखो मैं तुमको कैसे ट्राई, ये मेरा आंसर सही है, ये आ गया ना कि एक्स की जब एक्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इनवर्स एक्स कब इक्वल होंगे, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 और क्या -1। लेकिन अब देखो बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम है और मैं अपने प्रैक्टिस के टाइम अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और सॉल्यूशन भी आए। तो मैंने उस टाइम मैंने क्या बोला, जब भी और सॉल्यूशन आए तो या तो वो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस अल्फा लाइन पे लाई करेगा। कुछ याद आ रहा है? तो ऐसे था ना, y इक्वल टू एक्स, ऐसे मैंने बोला था ना कि इसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा। नहीं आएगा तो, यदि ये याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको मैंने फिर भी बोला था कि टाइम है तो फिर कैसे सॉल्व करो, उसको आपस में सॉल्व ही कर लो। एफ ऑफ इनवर्स एक्स कितना आ रहा है, कोई बटा फटाफट बताएगा क्या? क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कितने, -1 एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे मुझे इनवर्स मिल जाएगा। तो सर रूट ऑफ x प्लस 1 -1। प्लस माइनस क्या मिल रहा है सर रूट ऑफ x प्लस 1 फिर -1 है सर, फिर ऐसे, ये ऐसा उसके बाहर -1। प्लस माइनस, अरे मैं निकाल ही लेता हूँ ना यार। y इक्वल टू कितने, अरे आ गया ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कॉल कर -1, यही है ना। y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस -1 जो भी लेना है। तो कितना आ जाएगा, प्लस ये आया, इनवर्स यही है ना। हाँ। यस इज इक्वल टू मेरा एफ ऑफ एक्स कितना था, तुमको लगता नहीं ये सेम इक्वेशन आ गई वापस, दोनों स्क्वायर करोगे तो। हाँ। यस तो मतलब जेई मींस ने अपना दिमाग लगाया नहीं इतना, और अभी आज तक लगाया भी नहीं है, ठीक है। तो मेंस में तो फिर भी बोलूंगा, लेकिन अभी आजकल कुछ भी हो सकता है। अभी मेंस वाला थोड़ा सुधर गई, तो कौन 2009 का क्वेश्चन है ना। ये तो पता नहीं क्यों पूछा, मेरे को ऐसा लगता है। ये तो हो गया ना 12वां तो। माइनस इन्फिनिटी से 0। 13 ना बोनस होना चाहिए, पीछे आंसर की क्या बोनस है क्या, नहीं है क्या? नहीं, वो बी वाला गिवन है उसका। हाँ वैसे रियल लाइफ में तो बोनस होना चाहिए, लेकिन उनको उनका आंसर करेक्ट करने के लिए मैं बिल ला दूंगा, ठीक है। हाँ। समझाऊं? हाँ सर। बी ना एक्चुअली बहुत डीप में सोचोगे तो बोनस है, और ऐसे टाइम पास किया जाए तो आंसर कौन सा है। उसने क्या बोला है, यदि a बिलोंग्स टू r है और इस इक्वेशन के कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं। नहीं होना चाहिए, तो देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। चलो फील करें क्वेश्चन को। यस तुमको वैसे तुमको पता ही, ये तुमको पता ना, ये आजकल इतना तो तुमको ऑब्जर्वेशन तुम्हारी इतनी तो अच्छी हो गई होगी। ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और तुमको थोड़ा सा देखो, ठीक है। हाँ। अब क्वेश्चन सोचते हैं कि उसने क्या बोला है कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये लिखा ना, हैज नो हाँ। इंटीग्रल सॉल्यूशन।
देखो पहले तो मैं तुमको बोनस बताता हूँ, एक्स इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो अब मुझे बताओ पार्ट जीरो नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं होगा, हाँ तो उसका स्क्वायर उससे छोटा हो जाएगा। तो नहीं, अब देखो ए स्क्वायर तक पॉजिटिव नंबर, ए स्क्वायर तक पॉजिटिव नंबर आएगा, हाँ yes sir. है ना। अब ए हाँ। स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं होगा, हाँ तो एक की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है सिर्फ इस केस में, एक की वैल्यू क्या नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी। जीरो नहीं आएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, इसका मतलब एक की कुछ भी वैल्यू चलेगी। हाँ तो आंसर क्या होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग ये, ठीक है। ये तो मतलब वो वाला केस कर दिया जिसमें अब देखो उसने जिसने क्वेश्चन बनाया था थोड़ी गलती कर ली, उसने क्या किया, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई, उसने सिर्फ वो वाला पूछा है। देखो जब ये आंसर निकाला ना बेटा, ये वाला, हाँ हाँ इसमें से तो इस ए की मतलब ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो में तो क्या हो गया कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकता। समझ में आ रहा है। yes यस सर। और उसने कौन सा बोला कि इक्वेशन नहीं है, उसने बस क्या बोला, उसके इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए, उसने यही बोला था ना। हाँ एक्चुअली जिस साल ये क्वेश्चन आया ना उस टाइम अच्छे टीचर भावुक हो चुके थे, तो उन्होंने, लेकिन जेईई मेंस वालों ने माना नहीं, ठीक है। तो लेकिन आंसर रियल में क्या है, आर माइनस जीरो, जीरो। लेकिन वो क्वेश्चन वाले क्या मान के चल रहे हैं कि इसके जब सॉल्यूशन आ रहे हैं उस तब केस की में आप बताओ। किसके बताओ। एक ही। हाँ तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी उसी अप्रोच से चलते हैं। ये अच्छा वैसे जीरो नहीं आएगा, तो जीरो नहीं आएगा तो तुमको लगता है कि एक आधा ऑप्शन, तो दो ऑप्शन, कुछ कुछ तो तुमको लगता होगा नहीं, एक तो सारे ऑप्शन में जीरो नहीं काउंट। ठीक है। तो अभी चलो अब वापस आते हैं अपने वो पे। तुमको लगता है कि तुमको अभी आजकल ग्राफ बनाने की कोई तलब हो गई है ना। तुमको लगता नहीं कि हाँ। सर इसका ग्राफ बनाने में बिलीव रखते हैं। अच्छा मुझे खुद थोड़ा बुद्धि पे जो लगा दो, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितने बार चेंज हो One. जाएगा। तो तुमको लगता नहीं मुझे 0 से लेके 1 तक इंटरवल का ग्राफ तुमको बना के दिखा देना चाहिए, फिर बाद में वही ग्राफ रिपीट कर देना चाहिए। repeat हो जाएगा। यस सर। तो इतने तो चल रहा है ना तुम्हारा दिमाग। हाँ सर। तो तुमको लगना कि आज सर ग्राफ बनाएंगे, और सर के साथ हम भी आजकल ग्राफ बनाने लगे हैं 0 से 1 ना। अब मुझे सोच के बताओ 0 से 1 में 0 पे तो कितना देगा फ्रैक्शनल पार्ट, 0 दे रहा है, दिख रहा है। हाँ और 1 पे भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 देगा, इजी। यस सर। और ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका ग्राफ बना रहा हूँ अभी, किसका मैं y इक्वल टू किसका 3 पावर इसका ग्राफ बना रहा हूँ, स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर देख के देखो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, मतलब हाफ रखा एक बार, हाफ तो वही हाँ, आएगा, वही वही आएगा। नंबर है, स्ट्रेट लाइन। नहीं स्ट्रेट नहीं, ऐसे 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 सोचो ना, हाफ रखा ना तो ये कितना हो जाएगा 3/4, इधर रखा 3/4 माइनस कितना बनेगा 1, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव कुछ ऐसा जाएगा डाउनवर्ड्स। तो यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा अल्टीमेट पॉसिबिलिटी। हाँ इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा 0 से 1 के बीच में, और नहीं 1 पे कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 1 पे 0 आ रहा है क्या, 1 पे तो जीरो आएगा। हाँ 1 पे 0 डन। मैंने कुछ गलती की है सोचने में, नहीं मुझे लगता है मैंने सर सही अगर किया। हाफ से बड़ा होगा मेरा और भी वो एक हाफ square और 1 का के बीच में। क्या 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 अभी रुको मैं ऐसे बना लेता ना, 0 से 1 के बीच में 3x ही रहेगा, इसका ग्राफ बनाना है मुझे। तो x कॉमन लिया, कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हुआ 2x, तो एक तो 0 पे आएगा और एक ये कहाँ पे 0 देगा 2/3, 2/3 का मतलब कितना 0.6 होगा क्या। yes हाँ और एग्जैक्ट अच्छा 1 अच्छा 1 के लेफ्ट तक 1 के लेफ्ट 1 के आस 1 एग्जैक्ट फिर 1 के वापस कितना चालू हो जाएगा, ऐसा जाएगा कुछ। जीरो। नहीं, वो 1 पे वापस नहीं। हाँ ऐसे ना, हाँ ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। हाँ ये किसका ग्राफ बना दिया बेटा मैंने, ये y का मतलब ये 3 हाँ फ्रैक्शनल अब पार्ट तुमको लगता है सर को रिपीट कर देना चाहिए ये ग्राफ वापस से, हाँ हाँ सर। ठीक है। और ये 2/3 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सोचो, जो भी होगा ना, ये और ये वाला कितना होगा 2 होगा। और ये मैंने किसका ग्राफ बना दिया, सब ये मैंने अभी इसका बनाया तुम्हारे भाई ने इसका, ठीक है। अब तुम्हारा भाई दूसरा ग्राफ इसका बनाएगा, ए इसका स्क्वायर बनाएगा। का।
अच्छा ए स्क्वायर ऐसा यू मत बना देना प्लीज, ए इज फिक्स वैल्यू ना, नंबर है, तो तुमको पता किसी नंबर का स्क्वायर y इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव वैल्यू किसके पैरेलल लाइन आएगी, x x के ना, हाँ और x के पैरेलल लाइन आनी चाहिए, और उसने देखो उसने उसने मैंने वो ही बोला है, उसने क्या माना है कि इसका एक सॉल्यूशन है, तो तुमको पता है ना कि y इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो कहीं ना कहीं लाइन यही होगा, सॉल्यूशन है तो कहीं यही लाइन होगी y इक्वल टू स्क्वायर, हाँ क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू उसने ऊपर तो मानी नहीं, ये तो कोई सॉल्यूशन आता नहीं, यस सर ठीक है, और नीचे हो नहीं सकती क्योंकि नीचे y इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, हाँ तो अब तो तुम्हारी बुद्धि चली कि अच्छा कि ए स्क्वायर शुड बी कुछ ऐसा हो कहीं होगा, और तुम सोचो एक बार, ये कोई क्या ये सॉल्यूशन इंटीजर है क्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन है क्या, नहीं नहीं इस ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर ये एक ए स्क्वायर की पॉसिबिलिटी ये भी थी, लेकिन ए स्क्वायर इस केस में ए क्या ए को क्या होना पड़ता है, इंटीजर होना इंटीजर पड़ता हो है, जाता इंटीजर मतलब वो सॉल्यूशन इंटीजर आ रहा है, एक्स इंटीजर आ रहा है ना उसमें, है यस सर ए तो चलेगा, सोच पा रहे हो यहाँ पे क्या है, हाँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करनी चाहिए सॉल्यूशन आने के लिए, 0 से -1 से 0 तो a स्क्वायर के 0 से 1 तो a की 0 से 1 अब तुम्हारा इतनी तो थोड़ा मुझे लगता मैथ्स चलने लगा है तुम्हारा, कि ए स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 0 -0 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला अब इसको करेक्ट करके पूछ लेना चाहिए इस बच्चे में, तो मीन्स कभी तो कभार फिर आप वापस डालना इंस्टा पे ये करेक्ट करके डालना चाहिए मुझे लगता है क्वेश्चन को, पता नहीं मैंने कई जगह मैंने देखा नहीं भैया, एक बार मेरे पास घर पे नहीं पड़ी बुक 41 ईयर्स में, उसने कैसे सॉल्व की है मैं देखूंगा, मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि ये थोड़ा 14 हुआ 14, हाँ 14 हो गया, तो मतलब ऐसे मेथड नहीं मिली। चलो मेथड बता दूं, हाँ 2-3 ऐसे वैल्यू डाल के पता चलता है कि वो सबसेट ही है उसका दिया है। हाँ लेकिन वो फिर वो तुमको लगता है ना कि वो अच्छा सॉल्यूशन, मैं पेपर में होता तो मैं पक्का वो तुमको बोलूँ वो करो वैल्यू डाल के, ठीक है ना, हाँ क्योंकि पेपर में तो हमें आंसर लाने से मतलब है, लेकिन प्रैक्टिस में शायद तक थोड़ा कर सकते हो, सीख सकते हो, वैसे तुमको सेट थ्योरी मैंने कराया नहीं, लेकिन तुम्हारा इतना सेट थ्योरी बेकार नहीं हो सकता, तुम ये क्वेश्चन Now. हाँ अभी हालांकि इसका एक रिलेशन पार्ट बचा हुआ है, अपन सिर्फ क्या पढ़े अपनी फंक्शन, एक रिलेशन होता है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये सब चीजें बची हुई हैं, वो मुझे 2 दिन लगने हैं उस पे, मैंने नमन वाले बैच में तो कराया, लेकिन तुम्हारे में नहीं। अच्छा मुझे सोच के बताओ बुद्धि पे जोर लगा के, तुमको लगता नहीं कि तुम्हारे को बाइनोमियल की प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए अरे चाहिए, हाँ तो तुमको लगता नहीं मैं 4 की पावर n को 1 + 3 की पावर n लिखूंगा, हाँ ठीक है ना, हाँ सर तुम तो अभी मेरी आदतें पहचान जाओगे, थोड़े दिन में तुम्हारी भी ऐसी हो जाएंगी, सर अब हो जाएगा, है अब अब हो तुमको जाएगा, समझ हो आ जाएगा, हाँ लेकिन फिर भी मैं बाकियों के लिए कर देता हूँ, अब तुमको 1 + nc0 ठीक है, और nc1 ठीक है, इंटू कितना 3 3, अब तुमको लगता नहीं nc2 3 का स्क्वायर nc3 3 का स्क्वायर, ये सब ऐसे 9 से 2 से सारे 9 के 9 से डिविजिबल है ये 9 से डिविजिबल है, लेकिन सारे 9 के मल्टीपल नहीं है, फर्क है ना, ये कट गया हाँ तुमको, लेकिन ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे 9 के क्या आएंगे मल्टीपल्स आएंगे, डिफरेंस है ना दोनों बातों में, हाँ सर और ये y वाला क्या बोल रहे हैं, मैं सारे के सारे 9 के मल्टीपल हूँ, n की वैल्यू रखो 1 0 आया, फिर n की वैल्यू 2 रखो 9, 9 तो तुमको दिख रहा नहीं वो 9 के सारे मल्टीपल है, ये सारे 9 से डिविजिबल है, तो Okay. यूनियन में क्या आएगा, बड़ा वाला वो y वाला हाँ एक्चुअली जिसने भी क्वेश्चन बनाया ना उसने यही सोच डाला कि एक उसने सारे क्या डाल दिए 9 से डिविजिबल हाँ एक मल्टीपल मल्टीपल, थीम तो वो थी, लेकिन बच्चे हमारे इंडिया के बच्चे हरामी है, वो वैल्यू रख रख के चेक कर लिया उन्होंने, ठीक है, फिफ्टीन 16 17 ठीक ठाक।
3 बार क्लास लगी, या तो मैं ये एक्सरसाइज 4 निपटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको इन आईटीएफ की शीट तभी अपलोड करूंगा जब मेरी ये लगभग शीट पूरी की पूरी क्या हो जाए। Complete. उसके बाद ये शीट लगाने के बाद ब्लैक बुक भी डिस्कस करूंगा, और आईटीएफ तो मैं इस दौरान आईटीएफ की शीट अपलोड हो जाएगी, मतलब ग्रुप में आ जाएगी। और कोई कोई हाँ बेटा 15 16 17 में कोई पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ ये 15 पर 15 ओके ओके। अभी ना 15 को अभी देखो, ऐसा क्वेश्चन ना मैंने तुमको, अच्छा हुआ मैंने वो टॉपिक अलग से नहीं कराया, फंक्शनल इक्वेशन, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो चलेगी। एस सेट के बारे में कमेंट करना ना, एस क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा। 2 minus times f of 1 by अच्छा तुमको लगता नहीं कि पहले थोड़ा एफ ऑफ एक्स कैसे करूं, चलो मैं 2 तरीकों से कर सकता हूँ, चलो इजी तरीका ढूंढते हैं। मैंने क्या किया, एक्स का माइनस एक्स रख दिया, तो तुम तो इतनी तो मुझे लगता चमक गया। हाँ सर, अपने को क्या ढूंढने में इंटरेस्ट है, जब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो रहा हो, f of minus x ठीक है, तो तुमको लगता नहीं कि सर को ऐड वैड कर देना चाहिए, या माइनस कर दें, माइनस कर दो, इक्वल करना, हाँ तो माइनस। माइनस कर देता हूँ, तो ये तो दोनों इक्वल है ना, तो कट जाएंगे, हाँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। वो भी 2 टाइम्स ना, पूरा ब्रैकेट। ये पूरा 2 ना ऐसे, हाँ सर, ठीक है। एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हाँ अब क्या करना है, पंकज मंगला पंकज मंगला पंकज मंगला पंकज मंगला, सर, पहले वाले में 1 डाल देते हैं, जो सबसे पहले एक्स का 1 बाई एक्स रख देते हैं, एक्स क्या रख देते हैं बेटा, 1 by तो तुमको लगता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बाई एक्स हो जाएगा। हाँ, और ये क्वेश्चन में किसके इक्वल दे रखे हैं, मतलब ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस 0 दोनों इक्वल है। तो 0 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, तो एक्स में एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है जिसके कारण नहीं। 0 हो जाए, तो एम्प्टी सेट नहीं आ गया क्या। हाँ सर, 50, ठीक है आंसर, 2 एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स दिया है। लेकिन एक्स कैन नॉट बी 0, ये भी लिखा ना, कुछ गलती की है मैंने मैनिपुलेशन में, कैलकुलेशन एरर आ गया कहीं, ये तो चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, और एक्स कैन नॉट बी 0 लिखा ना। पहले अपने पास इक्वेशन क्या रखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3x। मैं 3x। इधर ही करता हूँ, x का 1 बाई एक्स रिप्लेस करता हूँ पहले रुको, ठीक है। तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर देना चाहिए, फिर 2 में से कर लो, तो 3 एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, तो 4 माइनस 1 3, और ये कितना हो जाएगा 6 बाई एक्स माइनस कितना 3x, यही हुआ ना, सही लिखा ना मैंने, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया था 6। हाँ कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कोई भी गलती हो सकती है। ये हुआ एफ ऑफ एक्स है ना, हाँ सर, अरे यार मेरे आई कहीं पे चल गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल मतलब अभी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। इक्वल। यदि ये दोनों इक्वल कर दूंगा तो कंडीशन क्या आ रही है, 2 बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स प्लस एक्स, 2x is equal to 4 by x, x is equal to 2 by 2 बाई एक्स इज इक्वल टू x, 2 by x equals to x, तो minus प्लस आएगा माइनस रूट 2, नहीं सर प्लस ही आएगा। हाँ तो हाँ ये 2 कट जाएगा, काट दूंगा वो भी, सर वो Square is 2 by equal x to is 2. equals to x फिर square, ऊपर आया, हाँ x हाँ, square इधर से आ गया, प्लस माइनस रूट माइनस रूट। ये उधर कुछ गलती की थी अपन ने, एक बार देख लो फटाफट। एक्स ये क्या रिप्लेस किया था अपन ने, 1 by by x, x. तो वो फिर माइनस किया, जैसे माइनस किया तो 2 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स 6x,
फिर x का 1/x रखा। अच्छा ये एक्चुअली इससे पता क्या हुआ, घूम फिर के वही आ गया, उसने क्या बोला x कैन नॉट बी क्या हो सकता है, 0। पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेना चाहिए। तो कभी भी ऐसा आ जाए ना कि एफ ऑफ एक्स भी इन्वॉल्व हो और एफ ऑफ 1/x भी इन्वॉल्व हो, तो दिमाग में थॉट क्या आ जाना चाहिए कि एक्स का क्या रिप्लेस करके देख तो 1x 1/x 16 17 बोलो 16 17 में से कोई। 17 में ग्राफ से जाता हूँ कि तुम करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने की कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई। 16 सर ये 16th वाले में मेथड कोई अच्छी है, थोड़ा लंबा कोई हो गया मेरा। चलो एक बार देखते हैं 16। हम तो ट्राई तो किए हैं, बाकी की तो आवाज ही नहीं आ रही। बाकी लोग कहाँ हैं? चिन्मय तूने किया? Yes sir. कैसे किया? 16 देखो में ए प्लस बी प्लस क्या क्या, देखो बेटा ये ना आपने ना शायद तक थोड़ा थोड़ा उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो मेरे को भी थोड़ा बुद्धि तो चली है। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना दे रखा है अपने को, c सी। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखी 3 है, है। हाँ सर, ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 3। इससे ऑफ 2 पता चल। कौन था ये? निशान निशांत का भाई पागल है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ये दे रखा है ना। y plus xy अब तुमने ऐसा निकाला जाएगा, तो दोनों को 1 डाल देंगे और मतलब हर एक जो भी नंबर चाहिए ना उसमें से वो निकलता जाएगा और ऐसे एपी जैसा शायद से बन जाना चाहिए। एफ ऑफ 0 भी आ जाएगा ऐसे तो, वाई का 0 डाल देंगे तो, है ना। हाँ सर। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर कुछ और दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एफ ऑफ 2 एफ ऑफ, सर मतलब हम अगर एफ ऑफ एन निकालते हैं तो एफ ऑफ एन को 1 + n-1 लिख देंगे। रुको वाई की जगह क्या डाल देते हैं अपन, 1 - x डाल दें क्या, वही बात हो जाएगी। नहीं चलो देखते, एफ ऑफ एन निकाल लें, एक क्या करें, बड़ा कर, थोड़ा बड़ा कर लें, ट्राई मारें क्या, किसी का हाँ सर। छोटे से हुआ तो चलता है, नहीं तो फिर प्रॉपर देखते हैं, कुछ यूज करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर ऐसे ऑप्शन ऐसे नहीं है कि वो 10 का वो और सीपी देखते क्या बनता है, इसका कुछ दिमाग लगाए। क्या किया जा सकता है पंकज मंगला, चलो कुछ गंदी मारते हैं, चलो कुछ हो जाएगा मुझे लगता है। मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा, शायद तक तुम एफ ऑफ एक्स को तो ऐसे लिखोगे, एफ ऑफ वाई को भी कैसे लिखोगे, प्लस कितना एक्स वाई, इजी। ए एक्स स्क्वायर कट गया, ए वाई ए एक्स स्क्वायर कट गया, ए वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। और 2x ये बी वाई भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2ax, सीधे सी भी काट देता हूँ, प्लस क्या आएगा 2axy ना, हाँ और bx by भी कट गया ना, इजिकल टू कितना आएगा, xy इजिकल टू सी बचा। यहाँ तक क्लियर? सर वो xy कौन सा बोला, लास्ट वाला सी तो कट हो गया था। चलो आ गया ना, हाँ c प्लस xy, तो xy 2a - 1 माइनस c इजिकल टू कितना आया 0 0। तो तुमको लगता नहीं कि ये पूरा का पूरा, वैसे ये पूरा क्या आना चाहिए था, क्योंकि राइट हैंड साइड देखो तो कुछ भी नहीं है ना वेरिएबल, हाँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो तुमको लगता नहीं, और b, अच्छा b पे क्या कमेंट करोगे, 2 वो 5/2 हो जाएगी। वो a प्लस b प्लस c 3 दे रखा है ना अपने को, हाँ तो f ऑफ x कितना मिल गया हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 x, 0 है। अब इस पे समेशन लगा दो, कहां से कहां तक 1 से 10 वो ऐसे कर। हो गया, शतक आ जाएगा, कर लूं 10 10 + 1 11 110 और 21 12, सही है ना, वो शतक आ जाएगा कंफर्म।
17 किसी ने किया 17? बोलो बोलो। तुम लोग शीट ट्राई वगैरह भी करते नहीं करते मुझे लगता है। ग्राफ बनाए? मैं 17 बस ग्राफ की प्रैक्टिस के लिए, अपने दिल को तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, बाकी मुझे कराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम इसका ग्राफ बनाना सीख जाओ एग्जैक्ट। सबसे पहले बताओ कि x की हर वैल्यू के लिए ग्राफ बनेगा क्या? तो डोमेन में तो कभी भी कोई अनडिफाइंड वाला कुछ दिख रहा है तुमको ऐसा? नहीं सर, हर एक वैल्यू के लिए नहीं। बनाएंगे। एफ डैश एक्स के बारे में कुछ मुझे आईडी दे दो, एफ डैश एक्स के बारे में। अब तुमको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस भी थोड़ी करा दूं। कितना हो जाएगा फटाफट बोलो यार। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स और कितना आ जाएगा 1 minus x. और एफ डैश एक्स का साइन कॉन्केविटी दो दिखने ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। -1 से 1 प्लस का 1 करोड़ नहीं नेगेटिव आएगा ना प्लस। हाँ ऐसा होगा ना एफ डैश एक्स का माइनस इन्फिनिटी से -1 में वो कैसा देगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और माइनस इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू टेंड करेगा? इसके लिए हमेशा हाईएस्ट पावर को बाहर निकालने का डालो। माइनस इन्फिनिटी पे कितना 0 को टेंड करेगा ना। हाँ अरे हाँ, एक्स 0 यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन 0 को टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी पे। और -1 पे कितना देगा -1 पे -1/2। हाँ तब तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किया फिर -1 से लेके 1 तक क्या 0 पे कितना देगा 0 पे तो मैं पहले देखता हूँ 0। और 1 तक इंक्रीज करेगा 1 तक कितना जाएगा 1/2। हाँ फिर उसके बाद से वापस से क्या देगा वो इन्फिनिटी पे 10 प्लस इन्फिनिटी पे 10 क्या हो जाएगा 0। सर तुमको ये लगाने 0 से 1 ऐसे। अच्छा हाँ ठीक है ना। हाँ तुमको लगाने की ये अच्छा रेंज कितनी है रेंज तो कितनी आई -1/2 से लेके कहां तक आई हाफ से हाफ। हाँ तो ऑन टू तो है लेकिन मैनी वन है क्योंकि ये देखो एक इनपुट कितनी एक ही हाँ। आउटपुट इनपुट पे आ रही है फिट हो रहा है। एक्स के पहला लाइन ड्रॉप। बस ग्राफ बनाने की आदत डालो अभी कॉन्केविटी मत देखा करो। अब एक्सरसाइज 3 PT3 ना। नहीं अभी मैं कराऊंगा कल मैं PT3 डिस्कस नहीं कल तुमको मैं एक्सरसाइज पहले 5 डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 5 के कितने क्वेश्चन दूं 12 हैं 14 Yeah, sir, next bit पे 14 अच्छा 14 है क्या। तो ऐसा करो ना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा पहला पेज पूरा कर लेना 6 क्वेश्चन ठीक है। हाँ सर। तो अभी लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहां तक हुआ था वो मुझे बता दो। अपने ग्राफ्स बनवाए थे और फिर थोड़े क्वेश्चन करवाए थे 2। क्वेश्चन कौन सा कराया था ताकि मुझे वो याद आ जाए। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equals to cot inverse signum x वाला। रुको कोट इनवर्स सिग्नम signum x। लास्ट क्लास अपनी हुई कब थी फ्राइडे। मिल गया तुमको। अच्छा मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए और एक डोमेन को और डोमेन रेंज का एक ही सवाल करा 2 कराए थे। उसके पहले भी कोट इनवर्स सिग्नम एक्स वाला क्वेश्चन करा लिए हो गया। वो गया कर- था सर, कॉटिंग वो डिस्कस हो गया था। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं दिया ना। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा इसका डोमेन रेंज निकाल दो ताकि अब तुम बार बार कहते हो कि सर लॉग की रिवीजन नहीं कराते हो और साथ में लग गया तो आप किसकी भी करा दो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखो बेटा 12th के मैथ्स की खास बात यही है कि पूरा 11 को क्या कर देता है इनडायरेक्टली रिवाइज। स्ट्रेट लाइन को रिवाइज नहीं कर पा रहे थे इसलिए मैंने उसकी चालू कर दी।
कोई पहले थॉट बताएगा उसके दिमाग में क्या आ रहा है? क्वालिटी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। पहले तो मुझे इसका एक बार इसकी रेंज बता दो कि ये x को तुमने r दिया, ये जब तुमने x को r दिया तो ये कहां से कहां तक फैलेगा? माइनस डी बाई 4 a greater than 0 d less than। डोमेन तो आ रहा है ना, हाँ डोमेन तो आ रहा है ना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। हाँ सर। तुमने ऑब्जर्व कर लिया हुआ है, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस, मतलब इसमें कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि लोगों को तो पॉजिटिव से मतलब है ना। हाँ वैसे मेरे टीचर पता क्या बोलते थे, हमेशा डोमेन निकालने के लिए पहले बाहर से जाया करो। मैंने पूछा भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, बोला मैं तो सब आर खा लेता हूँ। मैंने पूछा कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो बोला मैं क्या होना चाहूँ, पॉजिटिव होना चाहिए ना मेरे को। हाँ तो ये फिर देखा करो ये पॉजिटिव है या नहीं है, 5x वो पॉजिटिव ही है x स्क्वायर वैल्यू के लिए। जब तो डोमेन तो आ रहा है क्लियर? यस सर। अब रेंज के लिए बताओ, जब इसको r देंगे इसकी रेंज क्या होगी? माइनस डी बाई 4x इन्फिनिटी। तो मुझे इसकी रेंज बताना एक बार कितनी आएगी? माइनस डी बाई 4 है बता दो। अरे 20 4ac 4/5 सर। 4/5 चलो ठीक है, इतनी ही आनी चाहिए क्योंकि बेस 4/5 है ना, तो तेरी बात मान लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? यस अब मुझे बताओ कि ये 4/5 से इन्फिनिटी दोगे। अरे भाई पंकज मंगला कहाँ हो गया? 4/5 से इन्फिनिटी दोगे, लोग इसको लोग आगे बेस 4/5 के लिए रेडी बैठा हुआ है। 1 से माइनस इंफिनिटी से 1 होगा। लोग का बेस क्या है? एक से छोटा एक से बड़ा? हाँ छोटा माइनस तो बताओ कि तो ये मिनिमम क्या देगा? माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम कितनी देगा? 1। तो ये कितना देगा? माइनस इन्फिनिटी से कितना? 1। अरे क्षितिज ये समझाऊं कैसे लिखा बेटा मैंने? क्षितिज समझाऊं कि माइनस इन्फिनिटी से 1 कैसे आया? बेस छोटा है ना। देखो बेस छोटा, ऐसा लो का ग्राफ बनेगा। अब तेरे को इनपुट क्या देनी है? 4/5 से लेके क्या तक देनी है? इंफिनिटी। और 4/5 पे ये अपना कितना देगा? 1 लो। हाँ, और इन्फिनिटी पे कितना देगा ये? माइनस। तो अभी इनडायरेक्टली कहां से कहां तक आई? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक वैल्यू आई? 1। अब कोट इनवर्स को आगे माइनस इन्फिनिटी से -1 मिले तो कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, याद आ रहा है? गाली देगा, पाई माइनस 0। नहीं ऐसे कैसे बोलोगे 0? तो कितना आएगा? अरे कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, गाली सीता को, अगर तुमको बताया ना सीता कोसे में तो गाली कैसे निकालते हैं? पाई माइनस। अच्छा, जिन लोगों को नहीं ऐसे पता चलता तो कोट इनवर्स नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं। हाँ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में, तो पाई -0। तो इसके कोरस्पोंडिंग कितनी आ जाएगी? पाई। हाँ और सर। इसके कोरस्पोंडिंग कितना आ जाएगा? पाई/4। हाँ कोट इनवर्स का जब ग्राफ पढ़ाया था वो इंक्रीजिंग पढ़ाया था डिक्रीजिंग पढ़ाया था? देखो छोड़ो, मैं तुमको अभी आदतें सुधारता हूँ। कोट इनवर्स का ग्राफ याद आ रहा है कैसे बनाया था? इंक्रीजिंग। अरे यार सी से स्टार्ट हो तुम, इसलिए मैंने हर बात पे ग्राफ बनाने की आदत डलवाता हूँ। कोट इनवर्स का ग्राफ ऐसे कुछ बनाया था क्या मैंने? तो माइनस इन्फिनिटी पे कितना दे रहा है और मुझे 1 पे बता दो, तुमको अभी ग्राफ से सब चीज दिखने लग जाएंगी। तो रेंज कितनी आ जाएगी? क्लोज ब्रैकेट पाई/4 से ओपन ब्रैकेट पाई। सोचो कैसे, बताऊं? नहीं समझ में आ गया कि पाई हाँ को सर। तो हर बात पे ना ग्राफ बनाने की आदत डालो ताकि ग्राफ तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस तुम अभी जो ये बहुत स्मॉल लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब अपन रिवीजन करेंगे ना, मतलब जब अपना IIT जे का टाइम हो जाएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर में, तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल लगने चाहिए। तो तुम तो तुम्हारी आदतें डेवलप करने में अभी कंजूसी मत करो, और जिसको नहीं समझ में मेरे से पूछ लो। ये क्लियर है सबको बेटा? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो ये वाला अपना हो गया सेशन कम, नोट कर लिया?
हम बोलेंगे यस सर, बस ये बोले तो हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए, यस सर और Yes, sir. नो सर। कोड इनवर्स अब कब कब अब मैं कोशिश करूंगा बहुत ग्राफ ही बनाऊं, क्योंकि तुमको ग्राफ तुमने याद ही, ये जल्दी खत्म करो फंक्शन, जितनी जल्दी फंक्शन खत्म करोगे तो आईटीएफ की शीट भी अपनी क्या हो जाएगी। वैसे अपने मैथ्स में सबसे बड़ा चैप्टर कर लिया, एक बड़ा चैप्टर और आएगा इंटीग्रेशन, एक और आएगा, 2 चैप्टर बड़े बड़े आएंगे। और ये चैप्टर करने का फायदा है 11 की रिवीजन करा देता है। मेरे दोस्त कोटा में जो टॉप बैच ले रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं उनका उनका कहाँ चल रहा है, उनका आईटीएफ चल रहा है, अभी वो लिमिट्स पे नहीं पहुंचे। नहीं सर, उनका उनका लिमिट्स हो गया है, उनका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी हो गया है। अरे टॉप बैच की बात करो, टॉप बैच की। टॉप बैच में मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। कोटा मेरा के दोस्त top उसकी में, कौन सी कोचिंग में है? एलन में ही वो एलन में टीएनपीएस स्टार बैच है टॉप का उसमें। मैं कर रहा हूँ एलन का ही टॉप बैच है, लेकिन उनका लिमिट्स चालू नहीं हुआ भैया, मेरे जिस बैच के मेरे दोस्त है। अच्छा, और बाकी किसी बैच का मैं पता नहीं भैया। बोथरा क्लासेस का पता नहीं, बोथरा क्लासेस में क्या हुआ कुछ मैं पूछूं आज? तुम पूछते नहीं अपने दोस्तों से? पूछ लेते हैं पूछा करो, ऐसे पता चलना चाहिए सर। वो लोग क्या। उनका अभी थोड़े टाइम पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स खत्म हुआ था। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म हुआ था। हाँ, मतलब वो केमिस्ट्री में आगे चल रहे हैं, मैथ्स में पीछे चल रहे हैं। केमिस्ट्री में उनका क्या चल रहा है? उनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स वो सब। थोड़ा रखा करो, पता है कंपटीशन की भावना तभी तक रहेगी, लेकिन बस उसको कंपटीशन की तरह नजरिए से देखना है, ऐसा नहीं है कि तुम उनका क्या करने लग जाओ। जासूसी। हाँ, मतलब जल जल के मर जाओ। अब देखो अब प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, लेकिन मैं रटने के लिए तो हालांकि नहीं बोलूंगा, लेकिन ये अभी याद हो जाती है। ब्लॉग जैसा होता है। अब जो अब प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी क्या करना पड़ेगा, ये पूरा चैप्टर लोग जैसा ही है, थोड़ा फील करोगे तो। लेकिन मैं अभी प्रूफ करा देता हूँ। मैंने हालांकि तुमको बताया था सीता कोसेमा, तो वो गाली कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। तुमको लगता नहीं मुझे ये -1 से 1 लिखना चाहिए? हाँ, ये चीजों पे मत, ये बोर्ड में मैं इन चीजों पे फोकस नहीं करता, जेई में इन्हीं चीजों। अब तुमको लगता नहीं कि इसी सेम चीज के लिए कोस इनवर्स एक्स सर पंकज सर ने क्या लिखाया था, लेकिन सर प्राइम प्रूफ, माइनस। और सर प्रूफ पे बिलीव रखते हैं। और तुम मेरे साथ तुम प्रूफ पे बिलीव रखोगे तो तुम्हारे ग्राफ की कभी भी रटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ग्राफ चलते ग्राफ बनेगा। सेम के लिए क्या लिख दिया, पाई माइनस क्या लिख दिया, सेक इनवर्स एक्स। तुमको मे भी तमन्ना होगी कोई एक आधा प्रूफ करने के लिए, और वो जो तुम्हारी तमन्ना है ना, वो मैं सेकंड इस एक प्रूफ से करके दिखाता हूँ, और वो मैं चाहूंगा वही कुछ भी। अब तुम घर पे बैठ के बाकी 5 कर लेना ट्राई, ठीक है? यस सर। अब प्रूफ पे आ जाओ, पहले नोट मत करना, पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। तुमको पता ना कि कोस सर को क्या प्रूफ करना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स, ये प्रूफ करना है ना। मुझे बताओ, मुझे कोस इनवर्स माइनस एक्स से खेलना इजी है, कोस इनवर्स एक्स से खेलना इजी है, जो तुम बोलोगे। एक्स वाले सर। ठीक है, तो मतलब मैं बेसिकली पंकज सर किधर को मूव करना चाहता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड। अच्छा, और पंकज सर की आदतें भी तुमको पता है कि इनवर्स देखते सर भावुक हो जाते हैं कि कोस इनवर्स एक्स इज थीटा एंगल है थीटा, और सर यदि एंगल लिखेंगे सर राइट में मेंशन भी करेंगे कि उस एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तुम जो कह रहे हो वही चल रहा है, यहाँ तो मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन सर हमेशा बेसिक डेफिनेशन में बहुत जोर देते हैं, फॉर विच cos थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ नो सर। नहीं। अब देखो नेगेटिव एंगल की कुछ प्रूफ करना है तो पंकज सर ने दोनों तरफ माइनस कोस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। लेकिन मुझे तुमको बच्चों को क्लास में किसका फॉर्मूला समझाना है, कोस इनवर्स
तो माइनस पंकज सर सिक्स। तो cos इनवर्स माइनस का फॉर्मूला बताने के लिए पंकज सर ने क्या किया, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लिया। ठीक है, हाँ अब तुमको तो तुम्हारे फंडे क्लियर है, cos इनवर्स माइनस cos थीटा को। अब देखो, अब लेकिन ये फंस गए अपन, ये कहां से कहां तक आएगा, है ना। अब इसको आगे से कैसे सॉल्व किया जाए। cos पाई माइनस थीटा, माइनस cos थीटा अच्छा, को। नहीं नहीं, अब मैं अपने फ्लेवर में बताता हूँ, हाँ तुमको कुछ अच्छी चीज समझाता हूँ। माइनस cos थीटा को तुम इनफाइनाइट वे में cos की फॉर्म में लिख सकते हो, इनफाइनाइट वे में। हाँ हाँ भाई जुगल लिखना चाहेगा 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है। टॉपर बैच वाला बच्चा लिखना चाहेगा 2 पाई से नहीं, पाई प्लस थीटा, कुछ भी लिखना चाहेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला क्यों इन अपन गधा में बच्चों को समझाएं, बच्चों को बोलेंगे कोई भी एक पसंद का ले लो। मान लो हमारे बच्चों ने ये लिख दिया, जो तुम लिखना चाहो मैं उधर से निकाल दूंगा, लेकिन मैंने तुमको समझाने को ये लिख सकता हूँ क्या। यस सर। मैंने कुछ भी रैंडम पकड़ा, तुम पाई प्लस कर दो तुम्हारा। अब लेकिन तुम्हारे फंडे बहुत क्लियर है, तुमने बोला सर अब हम पे छोड़ दो। मैंने बोला क्यों, ऐसी क्या बात करने लगे तुमने बोला सर तुम्हारे भाई को cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद आ रहा है। मैंने बोला हो, तुमको ग्राफ की खुशबू आ गई है, जैसे मैगी बनती है मसाले की खुशबू आ जाती है ना, वैसे ही cos इनवर्स ऐसे ग्राफ दिखते हैं ना, तुमको झोंपड़ियां याद आ जानी चाहिए। याद आ रहा है, यस। हाँ सर। ये 2 पाई होता था, ये 4 पाई होता था, ये 6 पाई होता था, ये कौन सा पाई होता था, 8 पाई। 8 पाई। अब मेरी बुद्धि पे जोर देना एक बार, 3 पाई तो ठीक है, थीटा कहां से किसको बिलोंग करता था, थीटा की देखो ऊपर सब जीरो से पाई। 0 से पाई। तो ये मेरा किस एंगल की बात चलेगी पंकज सर, ये एंगल कहां से कहां 3 तक हो पाई जाएगा। से 4। 3 पाई से 4 पाई। मतलब पंकज सर कहीं यहाँ पे घूम रहे हैं, मैं देखो कहीं तुम और जाते तो कहीं और पे आ जाते, यहाँ पे आते। हाँ सर। हाँ मुझे बताओ इस लाइन का नामकरण क्या है, मैं तो भूल गया नामकरण कैसे करते थे। माइनस 4 पाई 4 पाई माइनस, क्योंकि डिक्रीजिंग लाइन है तो माइनस एक्स हाँ। एक्स को टच करती कट करती वाई 4 पाई हाँ। पे। तो तुमको लगता नहीं कि इस केस में cos इनवर्स cos x क्या होता है, 4 पाई माइनस जो देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सोचो। 4 पाई माइनस। क्या अपनी क्लास का टाइम हो गया क्या, 6:30 को है। तो ये लोग अभी से क्यों ज्वाइन करने बैठ गए। 4 पाई माइनस 3 पाई प्लस थीटा, सोच पा रहे हो मैंने कैसे लिखा। हाँ सर। हाँ x की जगह ये है तो cos इनवर्स मैंने तो देखो, अब हम तो मत बोलना कि मैंने प्रूफ नहीं बताया, ये एक सवाल ही है इनडायरेक्टली। और थीटा तुमको ऊपर लिखा हो, किसको मानना है। समझ गए। देखो किसका, मैंने तुमको 10 बार बोला है किसका इंपॉर्टेंट रोल है पूरे मैथ्स में, ये cos इनवर्स cos। मतलब जितने भी अभी मैं फॉर्मूले प्रूफ करने वाला हूं ना, मैं झोंपड़ी को यूज करने वाला हूँ, और ये झोंपड़ी यूज करूंगा बार बार, तुमको ये रट जानी चाहिए। अब सोचो, जरूरी नहीं 3 पाई प्लस वाला करते, अब मैं जानबूझ के यहाँ पे कौन सा कर देता, पाई। पाई पाई प्लस, तो मैं मेरा कहां से होता, पाई से 2 पाई पाई। होता। पाई से 2 पाई। तो इस लाइन का नामकरण क्या करता मैं, 2 पाई माइनस, तो यहाँ पे रख दो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई तो माइनस इसमें x वो जो ब्रैकेट में वो है ना, हाँ cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना ना, यहाँ हेयर x टेंडिंग टू, मतलब x किसको डिनोट करे 3 पाई प्लस थीटा को। हाँ सर। तो क्या मजे वाली तुमको फील आ रहा है कि प्रॉपर्टी का प्रूफ तो चलो ठीक है याद हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत झोंपड़ियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, नोट करो। अगली प्रॉपर्टी तुम्हारा भाई किससे प्रूफ करके दिखाएगा, मतलब होती भी ग्राफ से ही है, लेकिन वो ग्राफ की रिवीजन करानी जरूरी है ना। मेरा तो फेवरेट चैप्टर है ये, उसके बाद वाला भी फेवरेट चैप्टर है, लिमिट्स। तो कल मैथ्स में किसके 60 प्लस आ रहे हैं, कल वाले पेपर में। कल 55 आ रहा है। बाकी नहीं सर, ऑलमोस्ट। तो यार तुम ऐसा मत करो, 2021 के पेपर के क्वेश्चन दिए हैं तो मतलब एडवांस की तैयारी करके बाद मेन तुम लोग शीट वीट दोबारा से पढ़ते नहीं कॉपी, मुझे कंफर्म हो गया। टेस्ट के लिए तुम क्या मतलब कैसे तैयारी कैसे करते हो, मुझे जानने की इच्छा है एक दिन।
तो अगले टेस्ट का सिलेबस पहले से बता दूं क्या? हाँ सर। यस सर। कैलकुलस, फंक्शन प्लस स्ट्रेट लाइन, अच्छे वाली। पैरामेट्रिक्स आ गया पूरा एक साथ अब। हाँ, पूरा पैरामेट्रिक, उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो 2 चैप्टर तो तुम्हारे को क्लियर है ना? फंक्शन, अच्छा फंक्शन कैलकुलस का मतलब फंक्शन और प्लस क्या? आईटी है। और हाँ, और इसमें स्ट्रेट लाइन 11th का। और टेस्ट कब होगा? 15 दिन बाद। तो तुम्हें सिलेबस अभी से क्लियर है। तो पहले फंक्शन चल रहा है, फंक्शन की लगा लो। और आई स्ट्रेट लाइन में तुमको तैयारी करने के पहले थ्योरी रिवाइज कर लो एक बार। आज सर ने छोड़ दिया क्या? सब मुझे वापस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लिख लिया ये सब? पेज लिख लिया? यस सर। एक मिनट। लिखो लिखो यार, चैप्टर कैसे आगे बढ़ाएंगे यार अपन। काश सोनू सर एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे चले जाए तो मुझे क्या मिल जाएगी? क्लास है। अभी एक सैटरडे Yes. छुट्टी है, मेरे को नुकसान पड़ गया सैटरडे वाले का। मैंने क्यों ना बच्चों की बात मान ली, तुम्हारे में रख देता। सर एक ही सेकंड। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर अब हटा दीजिए। अब देखो, मैंने तुमको ये भी उस दिन शायद तक लिखाई थी, जिन जिन का डोमेन सेम उन दोनों का सम करते कितना होता है? 5/2। लेकिन बस आज अपन उसके डोमेन साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स का मतलब -1 से 1 के बीच में लेते हैं, ठीक है ना? tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है? 5/2। अभी प्रूफ कराऊंगा मैं। कितना होता है? 5/2 मोड एक्स ग्रेटर देन के 2 कितना? 1। एक प्रूफ, एक का कोई प्रूफ करा दो, किसी एक का। हाँ चलो मैं इसका कराता हूँ। थर्ड वाला थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है ना, गंदा। पहले तो सर क्या मान लेंगे इनवर्स देखते ही, ठीक है। और सर ये गलती लिखने की आदत नहीं करेंगे, तुम्हारी भी आदतें होनी चाहिए। ये होता ना थीटा, यस सर। 0 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में बीच वाली मिड वैल्यू निकाल दो। फिर फॉर विच sec थीटा इज इक्वल टू क्या? एक्स। अब सर sec थीटा को कोसेक की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, इनफाइनाइट वे से लिख सकते हो सर ना, sec को कोसेक में। लेकिन सर की तुम अब देखो, मैं 3 वो भी कर सकता था। क्या सोच रहे हो? 3 पाई वो 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस थीटा, नहीं माइनस प्लस थीटा कर देता। ओ अच्छा ये अभी क्या कोसेक थीटा लिखा हुआ है? कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोसेक डन। ये अभी सही लिखा हुआ है क्या? हाँ सर। अब देखो मुझे, अब कोसेक इनवर्स का सेक इनवर्स का यूज सर वो π/2 माइनस थीटा नहीं होगा? 90 प्लस थीटा है तो थीटा ही हो जाएगा। बेटा तुम क्या करना चाहता वो उससे प्रूफ कर देते हो। 90 प्लस थीटा भी सेक थीटा ही होता है मेरे हिसाब से। तो ओ साइन में डिफरेंस आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक सेकंड नेगेटिव क्वाड्रेंट होता में कोसेक तो पॉजिटिव होता है ना? है। हाँ तो सेक नेगेटिव होता है। कोसेक क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा ही होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या ले सकता है? सेक थीटा ले सकता है ना? हाँ ठीक है ना? ये क्यों हो रहा है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, अभी नो बेसिक कंपाउंड एंगल की रिवीजन चाहिए तो ना हो रही है, देख ठीक है। हाँ सर। अब देखो, मैं कुछ भी ले लो, तुम्हारी इच्छा है, मैं तुमको कोई बाउंडेशन नहीं डाल रहा कि तुम यही लो। दोनों तरफ मैं क्या लेना चाहूंगा? कोसेक इनवर्स। चलो अगले स्टेप में लेता हूँ। अब देखो जो कोसेक इनवर्स, लेकिन अब वो गेम नहीं रहा। अब सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि कोसेक इनवर्स, कोसेक का ग्राफ तुमको आना चाहिए। ऐसा बनता है ग्राफ कोसेक इनवर्स। अभी पेज क्यों पलटा रहे हो? इधर देखो ना, साइन का ग्राफ बनता था, याद आ रहा है? हाँ सर। तो बीच में π/2 पे क्या होता था? सोचो, π/2 पे होता था, कहां पे ओपन होता था? जी। पाई पे होता था मेरे हिसाब से, 0 पे ना, ये वाले। हाँ ये तुमको झोंपड़ी याद आ रही है? हाँ सर। अब मुझे बुद्धि का जोर लगा के बताओ, π/2 प्लस थीटा। देखो मेरा थीटा किसको बिलोंग करता था? 0 से π/2 माइनस क्या था? सॉरी 0 से पाई माइनस गलत लिख गया।
सेक थीटा था ना, अच्छा 0 से पाई माइनस कितना था, पाई बाय 2 था ना थीटा। हाँ सर। अब मुझे मेरे इस केस में कितना बिलोंग करेगा, पाई बाय 2 ऐड कर दूं। तो पाई बाय 2 सर 3 पाई बाय 2। तो तुम तो मेरी आदतें और तुम्हारी आदतें भी अच्छी डेवलप, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ये लाइन नहीं आएगी क्या, ये पाई बाय 2, अरे आएगी नहीं आएगी, आएगी। मैं तो जानबूझ के गंदे वाली लाइन ले रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट वो भी ले लेता। तो इस लाइन का नामकरण क्या करना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, नीचे पाई माइनस एक्स। तो तुम इसको क्या लिखना चाहोगे, पाई माइनस एक्स, पाई पाई माइनस, माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखना चाहोगे, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा ना, उधर ले थीटा जाओ। की जगह सेक इनवर्स। क्यों, ग्राफ आ गए ना वापस से हर चीज में। सर देखो मैंने रिवाइज करा है, पहले जानबूझ के किसका ग्राफ लिया था पिछले सवाल में प्रूफ के लिए, कोस का, दिख रहा है प्लानिंग। यस सर। इसमें तुम्हारे भाई ने किसका ग्राफ ले लिया, कोसेक का, अगले में कोई 10 का ले लूंगा बस, 10 कोड का किसी का ले लूंगा, ताकि बेसिक ग्राफ तुम्हारे रिवाइज हो जाए। ये चैप्टर गेम की तरह खेलो बस। भैया ये आज लोग ये इनकी क्लास, एक जना पूछ के बता ना, इनकी क्लास खत्म हो गई क्या, कौन पूछ के बताएगा। ये किसी को एक्सेप्ट कर लो फिर पूछ लो। हाँ दिमाग तो है छोरे में, लेकिन एक्सेप्ट करने में लड़की है, वो बोलती ही नहीं है। फिर एक वीर है, वो भी वीर को कर लो। अरे वीर को कर तो ले, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, वीर चुप रहता है। और साहिल भी आ गई क्या, मेरी क्लास टाइम टेबल मेरे में 6 बजे तक थी क्या क्लास, नहीं नहीं। चाहिए। एक जना पूछो कोई भी। एक सेकंड। नहीं सर, क्लास तो चालू है। ये क्या है, उनके टाइम टेबल में भी 6:30 लिखा है। नहीं खत्म वही। हो गई। पता नहीं भगवान जाने। ये लिख लिया, नहीं यस करता हूँ। जूझो उठ के बेटा, कौन कहेगा तो। अब ये प्रॉपर्टी याद रहेंगी ना सारी, कि दोनों का, जिनका साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स कितना होता है। पाई बाय। अब जो मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है ना, वो ये वाली है, कोसेक इनवर्स का जो रेसिप्रोकल होता है ना, वो होता है साइन इनवर्स। लेकिन कब, जब मोड एक्स कहां से लाइक कर रहा हूं, अगर दोनों डिफाइन, ऐसे सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा। कॉस इनवर्स। लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो याद कर ले एक बार, पहले रटवा देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। ये कब होती है, जब x ग्रेटर देन 0, और ये कब होती है बेटा, जब x लेस देन 0, ठीक है ना। 0 पे तो वैसे डिफाइन नहीं, कोड इनवर्स 0। अब मेरी बात सुनो एक बार, ये याद कैसे करने का तरीका बता दूं। देखो इधर, क्यू टी पाई है ना, जब x लेस देन 0 तो क्या बन जाएगा कोड इनवर्स में, क्यूटी पाई। क्यू टी पाई, तो t की तरफ पाई ऐड होगा। जब मैं खुद स्टूडेंट था ना, तो कभी कभार माइनस पाई क्लब, क्योंकि पेपर में इतना प्रेशर होता है ना, तो याद नहीं रहता है मुझे। ये इतना तो याद रहता है कि कोड इनवर्स में लफड़े होते हैं, लेकिन लफड़े क्या होते हैं याद रहेगा अभी लफड़ों का गेम। यस सर। लेकिन अभी तुमको प्रूफ किसका तुम मांगोगे, थर्ड का ही मांगोगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब प्रूफ के लिए मेरी आदतें और तुम्हारी आदतें मैच करवा देते हैं। सबसे पहले टेन इनवर्स लिख लो या कोड इनवर्स लिख लो, लेकिन इन दोनों में से कौन सा एंगल इजी लग रहा है, दो बोलो। टेन इनवर्स। ठीक है, तुम मुझे पता था वही बोलोगे, मैंने मौका ही से छोड़ा ना तुम्हारे लिए। टेन इनवर्स एक्स, ये एक एंगल है ना, सर
ये एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? मैं तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा। -π/2 से π/2 open. ओपन। ठीक है, फॉर विच डेफिनेशन चल रही है ना अभी तक तो। फॉर विच tan थीटा इक्वल टू x, फॉर विच cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये 10 में तो 0 चलता है ना? चलता है क्या? हाँ हाँ सर. लेकिन तुम सोचो ना, मेरे को 1/x वो कॉट भी है इसलिए। हाँ ठीक है ना। हाँ सर। चलो, तो cot थीटा इक्वल टू 1/x डन। हाँ सर। अब मुझे बताओ, मैं दोनों तरफ क्या लेने में बिलीव रखूंगा? तो टेकिंग बोथ साइड कॉट cot इनवर्स ना। अब तुम्हारे को हाँ। थोड़ा समझ में आने लगा कि प्रूफ कैसे करते हैं ना। हो अब मुझे बताओ भैया, जस्ट तुम बुद्धि का यूज लेके बताओ, cot इनवर्स cot थीटा। कॉट थीटा की जगह 1/x डालेंगे। नहीं अभी 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 तो यहाँ तो क्लियर ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ Yes. सर। अब तुम तो इसका ग्राफ बनाने में बिलीव रखते हो ना। अब इसका ग्राफ बनाने में तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बुद्धि चलने लगी होगी, तुमको याद आएगा ग्राफ कैसे बनते हैं थोड़े, इसलिए 0 लेना नहीं, इसलिए मैंने ओपन डाल दिया। और π/2 पे तो ये कितना होता है? π/2 होता है क्या? डन पंकज मंगला। फिर वापस से ग्राफ कैसे बनता है? मुझे ग्राफ बनाना भी कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से। ये -π/2 और ये कितने? π/2 दिख रहा है? माइनस कोट इनवर्स कोट का लास्ट क्लास में ग्राफ बढ़ाया था ना। हाँ सर. चेक करो वो कैसे बना। ये कितना था? 0 से पाई होता ना। हाँ याद आ गया कुछ कुछ? अरे ऐसे ही था ना Yes. ग्राफ, थोड़ी वैसे बड़ा बनाया होगा वैसे से, और कुछ नहीं है ऐसे। यस सर। अब मुझे अभी सोच के बताओ, -π/2 से π/2 मेरे कितनी ब्रांच है बेटा? ये कैसे बिहेव करेगा? तो कोट इनवर्स 1/x इधर लिखा, लेकिन ये कैसे बिहेव करेगा? एक केस में तो कैसा बिहेव करेगा? थीटा भैया x होता ना ये, और इस लाइन का नाम क्या है? इंक्रीजिंग है तो हाँ प्लस उसका पाई प्लस पाई पाई। देखो मैंने इसका ये बिहेवियर लिखा है ग्राफ से, देखो तो अमन ये मुझे बता कि जब थीटा ये वाला बिहेवियर कब, जब थीटा किसके बीच में लाई करता है? -0 से पाई। और ये वाला बिहेवियर कब, जब थीटा किसके बीच में लाई करता है? -π/2 से। -π/2 से 0। अब मुझे खुद सोच के बता, tan इनवर्स थीटा तूने माना था tan इनवर्स, यदि ये अब तेरे को इतनी भी थोड़ी बुद्धि चलने लगी कि यदि इसको 0 से π/2 के बीच में देगा तो x पे क्या कंस्ट्रेन है? x पे x पॉजिटिव हाँ, x शुड भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। भाई? कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव इनपुट दे तो आउटपुट भी कैसे आती है? पॉजिटिव आती है ना। हाँ और ये कब आएगी? वो tan इनवर्स पूरी रेंज ले सकते, ये कब आएगी? x लेस देन 0। अब देखो मैंने ये तुमको डिराइव कर दिया, ये वाला इतना 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 वैसे पूरा ही चलेगा, लेकिन तुम इतना फील करो, थीटा की जगह तुम वापस से क्या लिख दोगे? tan इनवर्स x। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? tan इनवर्स। हो गया ना प्रूफ? हाँ सर। देखो ग्राफ की एप्लीकेशन है, बाकी कुछ टीचर तो फटाफट चक्कर में तो प्रूफ बताते नहीं, लेकिन जो बताते हैं वो तुम लोगों को फिर वो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल सोल्व कर रहे हैं। एडवांस के सवालों में इसी अप्रोच से सवाल करने वाले अपन। तो एक बार आज घर पे जाकर ना ग्राफ दोबारा से बनाने की कोशिश करना। लिख लिया? डन 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 डन। जल्दी लिखो। टिक टिक 1
अब थोड़ी अभी आज इन प्रॉपर्टी में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ईजान क्या हाल चाल तेरे? ईजान कहाँ गया? गया क्या? ईजान गेम से बाहर निकल ईजान। बोलेगा सर मेरा मैं यहीं था, माइक काम नहीं कर रहा था। ईजान तो मैसेज करेगा ना। ईजान ओ भाई गड़बड़ है। ईजान आंसर आंसर ये चिन्मय मैसेज भेज रहा है बहुत सारे, इसीलिए दिखा। तू कहाँ गायब था? लेकिन स्पैम कर रहा है। तू कहाँ गायब कहाँ था ईजान? अरे सर कहीं नहीं गया था मैं। हाँ तो कहाँ मैं तो लाके क्यों बोल रहा है? अरे कहाँ सर गायब था? गेम खेल कहीं रहा था? नहीं, नहीं नहीं। तो फिर अरे सर कुछ नहीं कर रहा था। सो गया था? मैं तो पूछने वाला था तो इफ्तारी में क्या खाने वाला है, तो तू तो तो क्या खाने वाला मतलब तो कुछ नहीं, वैसे ही जो होता है वो। यार ऐसे रमजान का महीना ऐसे मतलब हाँ सर मतलब रोज बहुत अच्छा होता है, मतलब तो तेरा मुझे बहुत फेवरेट मजा क्या है? आती है रोज। तेरे हाँ नहीं, रोज रोज सबसे मस्त बनता है सब। मम्मी मतलब बहुत मस्त खाना बनाती है। रमजान के महीने में मुझे लगता है कि मतलब एक मुस्लिम दोस्त तो होना चाहिए। हाँ। सही में बहुत मजा आता है। तो फिर ईद वाले दिन, ईद कब की है? आज चांद का टाइम क्या है ये तो पता होना चाहिए तेरे को, नहीं तो मैं फॉर्मूला पूछ लूंगा, नहीं देख ले। ईद तो 3 दिन बाद है। तो फिर इफ्तारी के टाइम तो उठ जाता है या सोता रहता है? मतलब सुबह। हाँ सॉरी, हाँ सहरी के टाइम। हाँ तो उठ ही जाता हूँ ना, ऑब्वियसली। देखो आदमी खाने के लिए उठ सकता है, पढ़ने के लिए नहीं ना। सर फिर रोज फिर ऐसे उठते उठते बहुत नींद आती है फिर ऐसी दोपहर को। ये बात सही है, थोड़ा टफ है ना। लिख हाँ लिया सब लोगों ने? मुझे लगा लिख लिया होगा। तुमको ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, सोचो पहले बुद्धि का जोर लगा के, ताकि एक एक क्वेश्चन से क्या होता है, सारे के सारे क्या हो जाए, ग्राफ निपट जाएंगे ना। देखो बेटा, अप्रोच डेवलप करनी है, अदरवाइज सवाल तुम्हारे लिए फालतू हो जाएंगे। मुझे बताओ ये कितने पाई से कितने पाई के बीच में आएगा? 3 से 4 पाई के बीच में नहीं आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। भाई 33 है ना, तो 35 है ना, 3 पाई से लेके कितना आएगा? 4 4 पाई। बस साइन इनवर्स की झोंपड़ी बनाने में बिलीव रखो अभी। अब झोंपड़ी याद कैसे होंगी? जब प्रैक्टिस करोगे। ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये 3 पाई, और ये 4 पाई। अब कंफ्यूजन क्या होता है? 3 पाई और 4 पाई के बीच में आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा? ये उस साइड 3 पाई वाले के साइड। पक्का? देखो वो थोड़ी आइडिया लग जाएगा ना। वो उसमें बहुत, हाफ से कम है। हाँ हाफ से कम ही है वो, मतलब 33 में 2 पाई ऐड करना है। तो मुझे लगता है कि इधर आएगा, तुम्हारी इतनी कॉमन सेंस तो चलने लगी है शायद। हाँ सर। इस लाइन का नामकरण क्या है? 3 पाई माइनस एक्स है। यस सर। तो तुम इसको क्या लिखोगे? फटाफट सोचो। 3 पाई माइनस 35 बाई पाई बाई 11। इजी हो गया ये सॉल्व पहले वाला। हाँ मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ, टाइम नहीं है ना इसलिए। cos इनवर्स cos 10 पाई बाई 7 के बारे में सोचो। पाई से 2 पाई होगा। पाई तो से वो कितना? भी पाई के बाजू में होगा। इसका कोई वैसे भी लफड़ा नहीं है। इस लाइन का नामकरण क्या होगा? पाई माइनस यस। 2 पाई माइनस एक्स। हाँ 2 पाई। यहाँ तो समझ में आ रहा है।
यस Yes. सर। यस सर, मजा अब पता नहीं मैं बच्चों को देखता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि इसको पहले पॉजिटिव बनाने की, तो क्योंकि हमेशा गलती नहीं होती। ये 10 तो गाली बाहर निकालेगा, और 10 इनवर्स की अभी प्रॉपर्टी पढ़ ली तो गाली बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो माइनस पहले लिख दूंगा, हाँ सर। ताकि मैं पॉजिटिव एंगल से खेलना चाहता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू से। अब मुझे सोच के बताओ 30 ये कितना होगा, पाई से लेके कहां तक होगा, 2 पाई के बीच में 2 होगा, पाई और 2 पाई के बाजू में होगा। होगा। तो ऐसा होगा। पहले उसकी झोंपड़ी भी याद है ना, ऐसे बनती है, झोंपड़ी नहीं बनती इसमें, ये होती, ये वाली कितनी होती है, पाई बाय 2, और ये कितना होगा, ये होगा पाई, और ये 3 पाई बाय 2। तो ये 3 पाई कौन सा किधर होगा, सोचो। राइट में। ये वाला। हाँ, अब ये वाला लाइन का नामकरण कैसे लिखोगे, x minus 2 पाई। x माइनस 2 पाई, हाँ, मतलब 24 पाई बाय 13 माइनस कितना, 2 पाई। ठीक है ना। 26 बनने के आसपास ही है ना, देखो। अब अमन का क्या सोचता है, 2 पाई के आसपास होगा। 26 बनने में सिर्फ इसको क्या चाहिए थे, 2। अब जल्दी से बुद्धि का जोर लगा के बताओ। अरे यार कौन है, हेलो। यहाँ तक क्लियर बेटा। यस Yes. क्लियर। यस। अभी कोट इनवर्स कोट के झोंपड़ी बता दो कैसे, कितना है, 5 पाई के पास। 5 से लेके 6 पाई, लेकिन किसके पास होगा, 25 से जस्ट पास है ना। हाँ सर। तो अभी कोट इनवर्स की झोंपड़ी तो अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी अपन ने, कैसे बनाई थी, 0 से पाई ऐसे बनती ना, सही बनाई है मैंने, गलत बनाई है, गलत बनाई है। कोट इनवर्स कोट का ग्राफ कैसे बनेगा पंकज मंगला, यस पाई डोम। अब मुझे बताओ कि 5 पाई किधर होगा, पाई कहीं पे से ले लो ना यार, 5 पाई। तो इस लाइन का नामकरण क्या आएगा बेटा, जल्दी से बोलो, x minus 5 पाई। मतलब 26। 5 पाई ना। हाँ सर। देखो तुम एक ही चीज में सारे ग्राफ यूज हो गए। अगले का वो कॉसेक है, इनवर्स अंदर है। वो पहले वाला, पहले दिन याद है लाइन, वो एक्स होता है ऑलवेज एक्स, याद आ रहा है। हाँ, वो कोसेक कोसेक इनवर्स जानबूझ के खेल दिया, फ्लो में ना आ जाओ कहीं। तो कितना आएगा उसका, तो 7। 7। इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा, आंसर आएगा, समझ गया। यस सर। तो ग्राफ में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन होंगे, मैं तुमको होमवर्क दूं, क्या करूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी देना चाहता हूं होमवर्क, क्या किया जाए, फंक्शन का भी है। ऐसा करो, मैं तुमको ना एक शीट भेजूंगा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो Yes. उसका PT1 करना है, ठीक है। हाँ सर। PT1 दो, रुको मैं चेक कर लूं, मैं कौन सा आर्ट ऑफ है। फिर आपके पास कोई बुक हो तो उसका कुछ किसी एक्सरसाइज का फोटो खींच के आप भेज देना। ठीक है, मैं क्लिक करके भेज दूंगा, ठीक है। वो होमवर्क है ITF का, पहले Yes sir. ओके सर। ITF फिर आधा हो जाएगा, ITF खत्म होने वाला, जैसा मतलब दो लेक्चर बचे हैं, सब वीक हो जाएगा। चलो मिलते हैं ना बेटा, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.